उल्कापिंड के गिरने के बाद एलन उस जगह से तो चला गया था, लेकिन उसका मन वहीं अटका रह गया था। उसके पैर में दर्द था, हर कदम उसे उस हादसे की याद दिला रहा था, लेकिन उस शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा उसके भीतर एक अनजाना डर पल रहा था। एलन पहली बार समझ रहा था कि उसका ग्रह सिर्फ शांत और वीरान नहीं है, बल्कि खतरों से भरा हुआ भी हो सकता है। वह धीरे धीरे एक ऊंची चट्टान के पास जाकर बैठ गया। उसके हाथों में अब भी वही किताब थी, वही किताब जो जैद ने उसे दी थी। एलन ने कभी किताब को देखा, कभी आसमान की ओर नजर उठाई और फिर दोबारा किताब पर अपनी आंखें टिका दी। उसे पढ़ना नहीं आता था, भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वह किताब उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी, जैसे वह उससे कुछ कहना चाहती हो। कुछ पल की हिचक के बाद एलन ने पहली बार उस किताब को खोलने की कोशिश की। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। डर, दर्द और जिज्ञासा एक साथ उसके भीतर चल रही थी। किताब पर बंधा कमजोर सा सफेद धागा धीरे धीरे खुल गया और किताब उसके सामने खुल गई। पन्नों पर बने शब्द एलन के लिए अब भी सिर्फ अजीब निशान थे, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ बदलने लगा। किताब को देखते ही उसके मन में अजीब अजीब तस्वीरें बनने लगी। नीला आसमान, पानी से भरे विशाल समंदर, ऊंचे ऊंचे शहर और अनगिनत लोग। एलन घबरा गया। उसकी सांस तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर किताब बंद कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब उसकी कल्पना थी या उस किताब का असर, लेकिन एक बात साफ थी, यह किताब साधारण नहीं थी। यह सिर्फ कागजों का ढेर नहीं, बल्कि एक ऐसे दरवाजे की तरह थी जो किसी और दुनिया की ओर खुलता था। एलन को एहसास हो गया कि वह अभी उस दुनिया को समझने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब वह इस किताब से दूर भी नहीं जा सकता। कुछ देर बाद एलन खड़ा हुआ। उसके पैर में अब भी दर्द था, लेकिन उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। वह जान चुका था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली, क्योंकि जिस दिन ज्ञान का दरवाजा खुल जाता है, उस दिन वापस अनजान बने रहना नामुमकिन हो जाता है।